सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2016 के स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त लगभग 26,000 शिक्षक और गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की नौकरियां रद्द होने के बाद राज्य के विभिन्न स्कूलों में भारी संकट उत्पन्न हो गया है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्रशासनिक कामकाज में भी अव्यवस्था फैल गई। इस प्रभाव से हुगली के चिंचड़ा विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। इस स्थिति में विधायक असित मजूमदार ने बताया, मेरे चिंचड़ा सब डिवीजन क्षेत्र में लगभग 250 शिक्षक और गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की नौकरियां चली गई हैं। इससे स्कूलों में कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। मैं कल से अपने विधानसभा क्षेत्र के कई स्कूलों का निरीक्षण करूंगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में नेताजी इंडोर स्टेडियम से एक संदेश दिया है कि सरकार सभी योग्य उम्मीदवारों के साथ खड़ी रहेगी। साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया, जो अयोग्य ठहराए गए वे अयोग्य क्यों। विधायक ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जो वादा करती है उसे पूरा करती हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि वह रद्द की गई नौकरियों वाले योग्य उम्मीदवारों के साथ रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपना वादा निभाएंगे। रद्द की गई नौकरियों के शिकार कर्मचारियों के साथ खड़े रहने और स्कूलों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए असित बाबू स्कूल निरीक्षण पर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्य शिक्षक, अभिभावक और प्रबंधन समिति के साथ चर्चा करूंगा। स्कूलों में पढ़ाई लिखाई सामान्य रूप से जारी रहे, इस पर ध्यान दूंगा। साथ ही जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनके साथ हर संभव सहयोग करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल स्कूलों में जो खालीपन उत्पन्न हुआ है वे केवल शिक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की शिक्षा की गुणवत्ता और उनके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। इस और विशेष ध्यान दे रहे हैं विधायक। দাদা, দেখা যাচ্ছে যে একদম 26,000 প্রায় 26,000 শিক্ষক অশিক্ষক তাদের শিক্ষকতা জায়গা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। গতকালই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোরে তাদেরকে নিয়ে সভা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যোগ্যদের পাশে তিনি থাকবেন। আপনার বিধানসভা এলাকাতে অনেক স্কুলে দেখা যাচ্ছে যেরকম শিক্ষক অশিক্ষক মানে তারা আসছেন না, কাজ হারিয়েছেন, মানে অনেক স্কুলে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে শিক্ষা, কি বলবেন? দেখুন, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যতটা চিনি, তিনি যা কথা দেন সে কথা পালন করেন। মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেছেন যে তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যারা কর্মহীন হলেন তাদের পাশে তিনি আছেন, সুতরাং যোগ্য অযোগ্যর প্রশ্ন নয়, যোগ্যরা তো পাবেনই, অযোগ্যরা কেন অযোগ্য তার ব্যাখ্যাও মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছেন এবং তিনি সুপ্রিম কোর্ট সম্মান জানিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টকে আমরাও সম্মান জানাই, কিন্তু এই যে ছেলেগুলো প্রায় 26,000 তাদের চাকরি গেল, এটা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কথা দিয়েছেন, কথা রাখবেন। এবং আমার বিধানসভায় সহ আমি সদর সাব ডিভিশনে প্রায় 250 শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষক তারা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে চাকরি হারিয়েছেন। আমি আগামীকাল থেকে যে স্কুলগুলো থেকে শিক্ষকের অভাব হলো সেখানে আমি যাব, গার্জিয়ানদের সাথে, স্টুডেন্টদের সাথে, স্কুল পরিচালন সমিতির সাথে কথা বলবো, তাতে যেখানে যে সাহায্য করার আমরা স্কুলের পাশে আছি, গার্জিয়ানের পাশে আছি, ছাত্রছাত্রীদের পাশে আছি এবং যে শিক্ষকরা দিশাহারা তাদের পাশেও আমরা আছি।